हेलो दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने हैं। लास्ट 2 ईयर्स से जो है हम आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है इस बार भी आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है या फिर जो भी अपडेट आती है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। बाकी जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को लेना चाहते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट पर आप इन पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं जिसमें आपके वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों कवर किए हुए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन सिर्फ। तो जो भी बच्चे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम ये 3 चीज़ हमको बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कवर करेंगे और जो भी बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये सभी जो है आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। जनरल डायर जो थे एक जगह जो है मिलकर के लोग शांति से बैठे हुए थे और वहाँ अंदर जाने का जो है एकमात्र दरवाजा था, उसको बंद करके जनरल डायर ने जो है अंधाधुंध फायरिंग की आज्ञा दे दी, परमिशन दे दी, जिसके कारण जो है वहाँ पर काफ़ी लोग मारे गए। तो इस पर जो है पूरी डिटेल में जो है आपने इसको पढ़ लेना है। अगला है, कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला, इस कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं, इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करने का फैसला क्यों किया। तो देखो, ब्रिटेन में आबादी बढ़ने से खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई थी। जैसे कि नॉर्मल सी बात है, जहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा होगी या जनसंख्या बढ़ेगी वहाँ पर क्या है, खाने की चीज़ों को लेकर के भी क्या होगी, मांग बढ़ेगी। तो सरकार बड़े भूस्वामियों के दबाव में थी, इसके कारण उसने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध जिस कानून के अंतर्गत लगाया गया था उसे कॉर्न लॉ कहते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉर्न लॉ समाप्त करने के पश्चात बहुत कम मूल्य पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभाग पर कृषि कार्य बंद हो गया, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांव से उजड़कर वे या तो शहरों में अथवा अन्य देशों की ओर पलायन करने लगे। जितने क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अलावा जो है कोई भी क्वेश्चन जो है बच्चों आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, सभी क्वेश्चन जो है आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। या फिर सिल्क मार्ग से संसार के कौन कौन से भाग जुड़े हुए थे, रेशम मार्ग ने दुनिया को किस प्रकार जोड़ा, ये आपको बताना है। तो रेशम मार्ग दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच आधुनिक युग से पहले के जीवन, व्यापार और संस्कृति के जुड़ाव को दर्शाता है। रेशम मार्ग एशिया के साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। इन मार्गों पर चीनी शिल्क व्यापार का मुख्य सामान था। इसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था। व्यापार बेहद लाभदायक था, अतः इन मार्गों का नामकरण रेशम मार्ग हो गया। शिल्क मार्ग से चीनी सिल्क के साथ साथ व्यापारी चीनी पॉटरी ले जाते थे और इसी रास्ते से भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ब्रिटेन वुड्स समझौता एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया है। इसमें युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई और राशि का संचय कैसे स्थिर है, इस विषय पर रणनीति बनाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। ब्रिटेन वुड्स समझौता इस परिणाम के पश्चात सामने आया था कि किसी देश की आर्थिक स्थिरता अन्य देशों को भी प्रभावित करती है क्योंकि आज देश परस्पर निर्भर हैं। अगला है, 1929 की महामंदी से क्या अभिप्राय है, इस महामंदी के क्या कारण थे। तो 1929 के आर्थिक मंदी के कारण लिखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। इसके अंदर देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋण की समस्याओं ने विश्व के आर्थिक तंत्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को छिन्न भिन्न कर दिया। उद्योगों में मशीनीकरण तथा वैज्ञानिकरण, उत्पादन के अधिक की क्रय शक्ति में गिरावट, आर्थिक राष्ट्रवाद तथा स्वर्ण के आसमान विभाजन ने विश्व में भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। अक्टूबर 1929 ईस्वी में न्यूयॉर्क के शेयर बाजारों में शेयरों के मूल्य एकाएक बहुत नीचे गिर गए, जिसके फलस्वरूप आर्थिक जगत में खलबली मच गई। इसे ही 1929 ईस्वी की महामंदी कहा गया है। अब इसके जो मुख्य कारण थे वो आप लोग जो है यहाँ पर डिटेल में बच्चों पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समूह 77 क्या है। समूह 77 के देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की।
या फिर G77 देशों से क्या समझते हैं? G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है? या फिर समूह 77 के गठन का उद्देश्य या समझाइए। तो देख लेते हैं शॉर्ट में इसको कि G77 विकासशील देशों का ऐसा समूह है। विकासशील का मतलब हो गया जैसे अभी जो देश अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, जहां भी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ बट विकास हो रहा है, तो ऐसे देशों को विकासशील देश कहते हैं। तो जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक यानी विश्व बैंक ब्रिटेन वुड्स के दोहरे समझौते के कारण उत्पन्न अवरोधों के फलस्वरूप इसे ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया कहा गया कि असंतोषजनक सेवाओं के कारण नव स्वतंत्र देशों ने G77 का गठन किया और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, अफ्रीका में रिडरपेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले देखो रिडरपेस्ट क्या थी, एक पशुओं की बीमारी थी। जमीन और मवेशी अफ्रीकी लोगों की आय के मुख्य स्रोत थे। जब यूरोपियनों ने अफ्रीकी लोगों को श्रमिक बनाना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। रिडरपेस्ट पशुओं का एक जो है रोग है जो अफ्रीकी पशुओं में फैल गया था। इसके फैलने से अफ्रीका के 90% मवेशी मौत का शिकार हुए। पशुओं के मारे जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन नष्ट हो गए। अपनी सत्ता को और सुदृढ़ करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे हुए पशु अपने कब्जे में ले लिए। इस प्रकार बचे हुए पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का सुनहरा अवसर हाथ लग गया। फिर है गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो गिरमिटिया श्रमिकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया प्रश्न, आपका देखो प्रीवियस एग्जाम्स में ये काफी बार पूछा जा चुका है। तो 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में कार्य करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। इन मजदूरों से अनुबंध पर हस्ताक्षर कराए जाते थे या अंगूठा लगवाया जाता है। यही मजदूर गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। तो अभी तक आप लोगों ने जितने क्वेश्चन देखे हैं सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था? तो ये जो क्वेश्चन है आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा इसका आंसर। तो भारत के बुनकर ना केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मोटा कपड़ा बुनते थे बल्कि अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ साथ भारतीय व्यापारियों के लिए भी इस प्रकार का कपड़ा बनाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा उत्पादन और व्यापार एक अधिकार पर नियंत्रण करना चाहती थी और कपड़े की नियमित आपूर्ति चाहती थी। अतः उसने गुमास्तों की नियुक्ति की जो बुनकरों की निगरानी रखते थे और कच्चा माल खरीदने के लिए उन्हें पेशगी के रूप में ऋण देते थे। तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चन है जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में है, तो आप लोग इन PDF को परचेज कर सकते हैं जिसमें आपके वेरी शॉर्ट डेफिनेट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो बच्चे इन क्वेश्चंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना है आप लोगों ने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन अवेलेबल है। तो सिंपली आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम में 3 चीज़ हमको प्रोवाइड करानी है। इतना बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे PDF डायरेक्टली आपके WhatsApp नंबर पर भेज जाएगी। तो बाकी आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा कमेंट सेक्शन में आपने जरूर पूछना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।